हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है SPD करेंट अफेयर्स। तो ये जो है दोस्तों अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक का है। इसमें ये SPD करेंट अफेयर्स, ठीक है। यह वार्षिकांक है जो आप देख रहे हैं, और इसमें जो है आपको अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक दिया हुआ है। और इसमें जो है आपको टोटल जो है 812 MCQ मिलेंगे, यानी 812 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। और यह मास्टर वीडियो है। 812 जो है MCQ आपको एक ही वीडियो मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टिकोण से यह तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जितना भी एग्ज़ाम है सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो अभी जो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो क्वेश्चन आया है MCQ फॉर्म में, उसको हम करवाएंगे इसका 812। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा आपको, वो आएगा 2200 प्लस जो है वन लाइनर का आएगा। तो सबसे पहले अभी हम आप लोगों के लिए जो है 812 MCQ करवाएंगे। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरे 1 साल का, यानी अगस्त 2023 से जो है 1 जुलाई 2024 तक का, यानी पूरे 1 साल का करंट अफेयर है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज जो है बढ़ा दिया है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर में आता ही है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो मार्क रूटे को जो नियुक्त किया गया। एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का प्रश्न है, PEN पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपको अरुंधति रॉय को। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपको पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है? ये हुआ आपको मिस्र, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी नैन्सी पेलोसी किया था। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर किसे चुना गया? ये चुना गया है ओम बिरला को, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य शहर जो पहला घोषित किया गया है, यह किया गया आपको कोझिकोड केरल को, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है आपको जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर का प्रश्न है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको 11, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये लिया था आपको भर्तृहरि महताब ने। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी? तो ये जो दिया गया आपको कौन सा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह, ठीक है। 11 का 12 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जीते 29, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? ये जो बना है आपको लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किससे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया आपको
राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया जगत प्रकाश नड्डा को, ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बनी? ये बनी आपको श्रुति वोरा, ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो क्या आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? ये बना है आपको थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया? UNCTAD, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया? तो ये किया आपको 23-24, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया आपको लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ये आपको तंजानिया में स्थित है। किसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 24 जून 2024 को, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? ये क्या आपको बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? तो ये जो दिया है आपको श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत को 180 देश की सूची में कौन सा स्थान मिला? ये मिला आपको 176वां। 36 नंबर प्रश्न, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये बनी है आपको राधिका जैन, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो स्थान मिला है 116, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? यह मिला आपको श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया आपको रूस यानी कजान में, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ये मिला है आपको गुडाकेश मोती यानी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये जो बने हैं आपको, तो ये बने हैं आपको चौथी बार, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? ये जीता आपको ईगा स्वीएटेक, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? क्या UNHCR, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोड यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया? आपको कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? यह जीता है आपको कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए
नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने आपको विनोद गन्हात्रा, ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? बनी आपको अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है, क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बनी आपको मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी। 42 का प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ हुआ? हुआ जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न, फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स और 24 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है आपको नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 44 का है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का अगर स्थान की बात करें, यह है आपको दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 45 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह जो घोषित किया गया आपको 2016 में, ऑप्शन नंबर डी। 46 का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वादावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह जो है आपको किसमें, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यह बने हैं संदीप लामिछाने, ऑप्शन नंबर डी, जो नेपाल के हैं, नेपाल। 48वां प्रश्न है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन डालने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं गेंदबाज लाकी फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर का प्रश्न, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसकी रैंक है 176, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पे है? तो यह जो है आपको नदी चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जाइमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? 8वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M70 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? यह किया है आपको भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से, तो इसकी आधिकारिक राजधानी होगी आपको अमरावती, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत ने अपना प्रभावित पापुआ न्यू गिनी का कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी? तो ये भेजी आपको 1 मिलियन का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 57 नंबर प्रश्न है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? ये हुए थे आपको 7 देश का। 57 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? यह बनाए गए हैं 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो इसकी टैगलाइन थी आपको चुनाव का पर्व देश का गर्व। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। 60 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? यह रखा है आपको प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से।
60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 61 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मुइना योजना की घोषणा की? किया आपको असम। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। 62 नंबर का प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था आपको इटली में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। 63 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा सुलेहवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किया जाएगा आपको भारत में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपको उपेंद्र द्विवेदी को। 65 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? यह है आपको स्पेन का। 66 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। 67 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह हुआ आपको IIT बॉम्बे को। 67 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? यह देश आपको आर्मेनिया। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया। 69 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? दी है आपको 11 जून को। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? यह है आपको पोलैंड का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। 71 नंबर प्रश्न है, UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? ये जोड़ा आपको इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? किया गया आपको 7। 72 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 7। 73 नंबर प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों शामिल है? जैसे शिवराज सिंह चौहान भी बना है, मनोहर लाल खट्टर भी बने हैं, तो इसमें से है आपको 6 जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी इस मोदी का जो कैबिनेट में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट है 74 नंबर का प्रश्न है, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? यह आपको रविचंद्रन अश्विन से है। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? किया गया आपको बिहार। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 76 नंबर प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दिया गया कमल किशोर सेन को। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कमल किशोर सेन। 77 नंबर प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किया गया आपको सेबी के द्वारा। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सेबी। 78 नंबर प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? वह देश आपको स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? क्या आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? यह आपको रक्षा मंत्रालय से संबंधित। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। 81 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? ये पड़े हैं आपको इंदौर के मध्य प्रदेश सीट पे। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 से छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं आपको, तो देखिए, तो ये बने हैं आपको रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? की गया आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? यह है आपको युगांडा का। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। 85 नंबर प्रश्न है, क्लाउडिया
शिनबाम किस देश की पहली महिला यह राष्ट्रपति बनी है? यह बनी है आपको मैक्सिको की। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। 86 नंबर प्रश्न है, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया आपको तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर का प्रश्न है, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए कृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? यह देश है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? वह देश आपको दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? यह आपको मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये वर्षगांठ है आपको 91, 51, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? यह थी आपको रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर सी, रुचिरा कंबोज। 92 नंबर प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसे क्या आशीष कुमार दास को, ऑप्शन नंबर बी 92 का। 93 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी का दर रहने का अनुमान क्या है? यह है आपको 4.9%, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? यह है आपको चीन के द्वारा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 95 नंबर प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? मिसाइल आपको हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? यह देश है आपको USA, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न, 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? यह आपको गोवा, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया कोच्चि में, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा कोच्चि। 99 नंबर प्रश्न है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? यह किया आपको जल शक्ति मंत्रालय ने। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। 100 नंबर का प्रश्न, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल का जो नाम दिया है, कौन सा देश दिया है? यह देश दिया है ओमान दिया है। रेमल नाम चक्रवात जो आया था उसका नाम ओमान दिया है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। 101 नंबर प्रश्न है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपको कोलकाता नाइट राइडर्स। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। 102 नंबर प्रश्न है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? ये बने हैं गोपी थोटाकुड़ा, ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? यह जीता है आपको मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ये बनी है आपको मेघालय की, ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? यह किया गया आपको रस्किन बॉन्ड को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। 106 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? यह किया गया आपको मैकगिल विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर प्रश्न है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह मनाया गया आपको 65वां। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65। 108 नंबर प्रश्न है, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो यह बनी है आपको पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है?
तो ये है आपको 159वां स्थान मिला है। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर प्रश्न है, 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? यह मनाया गया आपको गुजरात और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर प्रश्न है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह देश है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? ये बनी ज्योति आत्रे, ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? या किया गया है श्रीनिवास आल कुलकर्णी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 114 नंबर प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा 114 नंबर ऑप्शन नंबर सी पैराग्वे। 115 नंबर प्रश्न है, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? ये दिया आपको नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो वह देश है आपको मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? यह जीता आपको ईगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल यानी 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये जो हुआ आपको ईरान का, ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को, ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर प्रश्न है, फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ये किया है आपको ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेक्स्ट है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह शहर है आपको कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? किया आगरा में, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर प्रश्न, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? बनाया आपको नजमुल हुसैन शांतो को, ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्षेत्र है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह किया है आपको 25 मई को, ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? यह किया है आपको पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी। 129 नंबर प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर प्रश्न है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता यानी AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? वह देश है आपको मलेशिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 131 नंबर प्रश्न है, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकेंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया आपको नई दिल्ली में। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर प्रश्न है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ
पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? यह जिला है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। 133वां प्रश्न, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? यह इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। 134वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? वह देश है जापान, ऑप्शन नंबर ए। 136वां प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको कहाँ पे? जापान में, ऑप्शन नंबर सी। 136वां प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 137वां प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन हैं? यह है आपको अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 138वां प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह राज्य आपको मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। 139 नंबर प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह जो रिकॉर्ड बनाया है आपको कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर प्रश्न है, किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो वह देश होगा आपको श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। 141 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? यह राज्य मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। 143 नंबर प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? यह 5 मई को, ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 देश का, ऑप्शन नंबर बी। 145 नंबर प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? यह जो पदक जीता है आपको स्वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? ये IIT जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। 147 नंबर प्रश्न, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी। 149 नंबर प्रश्न, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये अफ्रीकी देश है आपको नामीबिया, ऑप्शन नंबर डी। 150 नंबर प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू को, ऑप्शन नंबर बी। 152 नंबर प्रश्न है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? यह देश है आपको नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। 153 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? यह है आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 154 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में सुब्रमण्यम धाड़ेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान, ऑप्शन नंबर डी। 156 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? यह पहल है लेट्स मूव इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 157 नंबर का प्रश्न है, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? यह सदस्य आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। 157 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 158 नंबर का प्रश्न है,
158वां प्रश्न है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये आपको जेनी एर्पेनबेक, ऑप्शन नंबर ए। 159 नंबर प्रश्न है, 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी। 160 का प्रश्न है, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? ये बन गए आपको एड ड्वाइट, ऑप्शन नंबर बी। 161 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो वह देश है आपको ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी। 162 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो यह मंत्रालय आपको आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। 163 नंबर प्रश्न है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपको सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 164 नंबर प्रश्न है, 164 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? तो चुना गया आपको अनमोल राय को, ऑप्शन नंबर बी। 165 नंबर प्रश्न है, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? यह बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए। 166 नंबर प्रश्न है, कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बन गई है? यह सृष्टि खंडागले, ऑप्शन नंबर बी। 167 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला? तो यह मिला है आपको चित्तानंद नाइक, ऑप्शन नंबर सी। 168 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? यह है आपको अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया आपको मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी को, दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। 170 नंबर प्रश्न है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये आपको वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वेनेजुएला। 171 नंबर प्रश्न है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपको चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। 172 नंबर प्रश्न है, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। 173 नंबर प्रश्न, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? पवन सिंधी को, ऑप्शन नंबर 174 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? भारत, ऑप्शन नंबर बी। 175 नंबर प्रश्न, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, ऑप्शन नंबर बी। 176 नंबर प्रश्न, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये जो खोज किया है पूर्वोत्तर सर्बिया में, ऑप्शन नंबर सी। 177 नंबर का प्रश्न है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है, चलिए थोड़ा ऑप्शन बढ़िया से दिखा रहे हैं। देखिए, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 178 नंबर का प्रश्न है, किस देश में माता तीर्थ औंसी यात्री मातृ दिवस मनाया गया? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी। 179 नंबर प्रश्न है, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये स्कॉट फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर सी। 180 नंबर प्रश्न है, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको 43। ऑप्शन नंबर सी। 181 नंबर प्रश्न है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ आपको अंकारा में। ऑप्शन नंबर सी। 182 नंबर प्रश्न, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? यह है आपको चेंज 6। ऑप्शन नंबर बी। 183 नंबर प्रश्न, असम राज्य के वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है आपको ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी। 184 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? यह मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी। 185 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी। 186 नंबर प्रश्न, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यह आपको सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी। 187 नंबर प्रश्न, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? यह आपको राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी। 188 नंबर का प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसकी रैंक है 39वां। ऑप्शन नंबर बी। 189 नंबर प्रश्न, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी आपको मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? यह है अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर बी। 191 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये होगा नेपाल का। ऑप्शन नंबर बी। 192 नंबर प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओड अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप को। ऑप्शन नंबर बी। 193 नंबर प्रश्न है, 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह मनाया है आपको 250। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 14 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 195 प्रश्न है, सभागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। 196 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे स्थानीय सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? अस्थायी सदस्य, ठीक है, तो ये फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर ए। 197 नंबर प्रश्न है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है? तो ये है आपको पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। 198 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस
पुरस्कार से अलंकृत किया है? ये होगा पद्मश्री, ऑप्शन नंबर 199 नंबर प्रश्न है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाले प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए दुबई। 200 नंबर का प्रश्न है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो वह देश है आपको श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। 201 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर सी। 202 का प्रश्न है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल।